हरे कृष्णा दोस्तों, राहु और केतु की ट्रांजिट्स के फलादेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। कर्क लगन की कुंडली में राहु और केतु के फलादेश। राहु और केतु अपनी उच्च की राशि में गोचर करने जा रहे हैं मार्च 2019 से लेकर के सितंबर 2020 में। राहु और केतु नरसैंगिक मार्क ग्रह होते हैं। ये किसी भाव के स्वामी नहीं होते हैं। ये शुभ और अशुभ रिजल्ट्स जो होते हैं वो इस बात पर तीन नियमों को देख करके ये शुभ या अशुभ रिजल्ट देते हैं कि ये जिस भी भाव में जा रहे हैं वो भाव केंद्र त्रिकोण में जा रहे हैं, जहाँ 3, 6, 8, 12 में जा रहे हैं, ये लग्नेश के मित्र हैं या शत्रु, और ये जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का जो भावेश है, स्वामी है, उसकी पोजीशन कहाँ है। इन 3 चीज़ों को देखते हुए राहु केतु आपकी लगन कुंडली में शुभ या अशुभ रिजल्ट्स देते हुए मिलेंगे। यहाँ पर कर्क लगन की कुंडली की बात कर रहे हैं। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। राहु आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करने जा रहा है। 12वां भाव एक अशुभ भाव होता है। फजूल की खर्चे, हानि, नुकसान, फजूल खर्ची, फजूल की यात्राएं और इम्प्रिजनमेंट, सेपरेशन, वियोग, इन सब का ये भाव होता है। और प्लेजर ऑफ बेड का और स्लीप का भी ये भाव होता है। राहु एक एक्सट्रीमली एक्टिव प्लेनेट है, एक नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है। लग्नेश चंद्रमा का वो अति शत्रु ग्रह है। ऊपर से वो 12वें भाव में गोचर करने जा रहा है और वो उच्च का भी हो गया है। उच्च का मतलब उसमें पावर और कैपेबिलिटीज में काफ़ी वृद्धि हो गई है। और ये जो एक्स्ट्रा पावर्स और कैपेबिलिटीज वो लेकर के कहाँ जा रहा है, वो एक खराब खाने में जाकर के बैठने जा रहा है। तो इतना पावरफुल राहु जब आपके 12वें स्थान में गोचर करेगा, कर्क लगन वालों के लिए ये गोचर काफ़ी अशुभ रहेगी। ये 1.5 साल उनके लिए काफ़ी संकट वाले और काफ़ी मुसीबतों और प्रॉब्लम्स वाले आएंगे। यहाँ पर स्थित राहु सबसे पहले तो आपकी रात की जो नींदें हैं उसको उड़ाएगा। इनसोमनिया, अनिद्रा रोग यहाँ पर राहु बहुत ही ज़्यादा लोगों को देता है। 12वें भाव में राहु का होना, लग्नेश का शत्रु होना, तो ये यहाँ पर स्थित राहु इनसोमनिया देगा। दूसरा, यहाँ पर स्थित राहु आपकी फिजूल की खर्ची कराता रहेगा कि एक खर्चा खत्म होगा, दूसरा खर्चा चालू हो जाएगा। आदमी 1 लाख कमा करके आएगा तो 1,10,000 का, 15,000 का खर्चा पहले से तैयार होगा। तो यहाँ पर स्थित राहु जो है ना, किसी भी प्रकार से चैन से बैठने नहीं देगा। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ। फिजूल की यात्राएं, फिजूल के खर्चे, फिजूल की हानि, नुकसान और अनिद्रा, इंसोमनिया, लैक ऑफ बेड प्लेजर, और बेड प्लेजर के लिए भी, सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी इलेस्टिमेट वेज जो है वो यहाँ पर राहु व्यक्ति को सुजेस्ट करता है। तो यहाँ पर राहु जो है ना पूरी तरह से नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। ये गोचर के दौरान कर्क लगन वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत रहेगी, विशेषता राहु से। यहाँ पर स्थित राहु आपकी पंचम दृष्टि जो है वो आपके 4थे भाव में डालने जा रहा है, जो ये बता रहा है कि आपका स्थान परिवर्तन इस गोचर के दौरान होना तय है। इस गोचर के दौरान आपका जो स्थान है वो बदली हो सकता है। आपको अपनी मातृभूमि से जब वर्तमान रेजिडेंसी को छोड़ करके कहीं दूर देश विदेश परदेश में प्रवास करना पड़ सकता है। यहाँ पर स्थित राहु आपकी घर की शांति को भंग करेगा, सुख सुविधाओं में कमी देगा, सुख सुविधाओं के ऊपर फिजूल का खर्च करेगा। आउटपुट वो आपको मिलेगा ही नहीं। माता के साथ भी संबंध तनावपूर्ण होंगे। घर से सेपरेशन के योग यहाँ पर राहु बनाएगा। हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर अस्पताल का खर्चा, बीमारी, दुर्घटना इत्यादि का भी योग यहाँ पर राहु बनाता है। यहाँ पर स्थित राहु आपकी अपनी नवम दृष्टि अष्टम स्थान में डाल रहा है। अष्टम भाव पहले से ही एक नेगेटिव भाव है। एक्सीडेंट्स, दुर्घटना, सडन इवेंट्स जो होते हैं, नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, कॉन्स्पायरेसीज, हिडन एनिमीज, गुप्त शत्रु, साजिश, षड्यंत्रों का यह भाव है। यहाँ पर स्थित राहु जो है वो कोई ना कोई साजिश, षड्यंत्र, दुर्घटना इत्यादि को एक्टिवेट करके, अष्टम स्थान को एक्टिवेट करके जातक को बहुत ज़्यादा नुकसान, जिसमें कि मैं एक नाम नहीं लेना चाहता हूं उन चीज़ों का, वो सब भी यहाँ पर राहु एक्टिवेट कर सकता है। राहु के मेरे द्वारा बताए हुए ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं ये आपको किस तरह मिलेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको इस गोचर की ड्यूरेशन के दौरान कहीं राहु की महादशा या अंतरदशा तो नहीं चल रही या चलने वाली है। अगर राहु की महादशा अंतरदशा आपको इस ड्यूरेशन के दौरान रहेगी और आपकी पक्की कुंडली में, जन्म कुंडली में भी राहु यहीं और केतु भी यहीं है, तो आपको मुख्यतः विशेषता सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि मेरे द्वारा बताए हुए नेगेटिव रिजल्ट्स आपको 100% मिल सकते हैं इस गोचर के दौरान। तो आप राहु का बचाव करने के लिए अभी से आप इसकी तैयारी करनी शुरू कर दें। अब मैं बात करूंगा केतु की। केतु जो है 6ठे भाव में गोचर करने
जा रहा है। दोस्तों ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण थ्योरी है जो कि बहुत से अनलगर्न लोगों ने दे रखी है कि तीसरे और छठे में, विशेषतर छठे भाव में जो पाप ग्रह होते हैं वो शुभ फली होते हैं। ऐसा नहीं होता है। छठे भाव में पाप ग्रह शुभ फली होते हैं। छठा भाव मुसीबतों का, दुर्घटनाओं का, कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, मुकदमा, बीमारी, दुश्मनों का, इन कर्जे का, इस सब का भाव होता है। यहाँ पर जो भी भाव का स्वामी यहाँ पर आता है तो वो अपने भाव को इस भाव से जोड़ देता है। तो अब आपको उस भाव से के जो भी फल हैं वो इसी भाव से मिलेंगे, और इस भाव में क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो है शनि यहाँ पर छठे में होगा तो आपकी बल्ले बल्ले करा देगा, मंगल यहाँ पर छठे में होगा तो बल्ले बल्ले करा देगा, सूरज यहाँ पर छठे में होगा तो आपके दुश्मनों को जला के भस्म कर देगा। ये सब बकवास और फिजूल की जो थ्योरीज हैं जो कुछ पंडितों ने चलाई हुई हैं, ये एक्चुअल में है नहीं। अगर शनि यहाँ पर अगर किसी के भी होता है, जैसे कर्क लगन वालों के शनि यही चल रहा है वर्तमान में, अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं आया हुआ, उससे बाहर यहाँ पर है, तो शनि इस भाव का कारक ग्रह है। कारक ग्रह जब कारक भाव में जाता है तो कारक भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। शनि जो है जज, वकील, कोर्ट कचहरी, मुकदमा का कारक ग्रह है, वो इसको एक्टिवेट करेगा। तो क्या उसने आपके दुश्मन मारे, क्या उसने आपके जो है ना कोर्ट कचहरी, वो तो कोर्ट कचहरी को एक्टिवेट कर रहा है। उसी प्रकार मंगल जो है डेबिट, ऋण का कारक ग्रह है। छठा भाव भी के अंदर भी ऋण जो है आता है, तो मंगल यहां पर आएगा तो वो ऋण को एक्टिवेट कर देगा। कौन व्यक्ति चाहता है कि मेरे ऊपर बहुत सारा ऋण हो, 4-5 बैंक वाले मेरे को पूछते रहें कि कहाँ हो, पैसे दो, कोई भी नहीं चाहता है। तो हमको जो है ये नहीं अंधे तरीके से नहीं मानना है कि छठे में शनि होगा, मंगल होगा, तुम्हारी बल्ले बल्ले करा देगा। मंगल छठे में आदमी को बहुत ज्यादा ऋणी बना देता है। शनि यहाँ पर कोर्ट कचहरी से छूटने नहीं देता है आदमी को। योग कारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण में ही शोभा देते हैं, और मार्ग ग्रह 6, 8, 12 में शोभा देते हैं, बेशक देते हैं। शनि यहाँ पर आपकी बल्ले बल्ले तभी कराने पर बाध्य होगा जब वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आएगा, तो वो आपको कोर्ट कचहरी, मुकदमा, दुर्घटना, परेशानी देकर के उसमें विजय दिला करके आपको हार डलवा देगा। अन्यथा ऐसा नहीं होता है। तो ये केतु जो है वो आपके छठे स्थान में गोचर करने जा रहा है। कुछ लोग कह देंगे केतु आपके दुश्मन मार देगा जी, केतु आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिला देगा, क्योंकि केतु एक पाप ग्रह है या पापी ग्रह है। ऐसा नहीं है। केतु जो है छठा भाव पहले से ही नेगेटिव है। केतु का अपना कोई भाव होता नहीं है, वो छठे स्थान में आ गया है, वो इस भाव को ही एक्टिवेट करेगा। वो आपके गुप्त टाइप के जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है केतु की, और वो अनप्रेडिक्टेबल एनिमीज को यहाँ पर एक्टिवेट कर देगा, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स को यहाँ पर आपकी लाइफ में एक्टिवेट कर देगा। कर्क लगन वालों की शनि पहले से ही यहाँ पर आपके विराजमान है छठे में। शनि और केतु की आपकी जो युति है आपके छठे भाव में बनने जा रही है। आप कर्क लगन में मेरी शनि की जो ट्रांजिट है, रिजल्ट्स है, वो मैंने दे रखे हैं अपनी वीडियोस की सीरीज में, आप देख सकते हैं। तो शनि और केतु की युति छठे स्थान में कर्क लगन वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं। ऊपर से राहु पहले से 12वें में आपके चलने वाला है, तो कर्क लगन के जातकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। केतु आपके दशम स्थान में पंचम दृष्टि डालेगा। वो ये बता रहा है कि नौकरी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देगा, बॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, करियर में आपके बहुत ज्यादा नकारात्मकता लाएगा, बॉस के साथ आपकी अनबन होगी और आपकी जॉब चेंज हो सकती है, करियर चेंज हो सकता है, जॉबलेसनेस की स्थिति आपको फेस करनी यहाँ पर पड़ सकती है। यहाँ पर स्थित केतु अपनी नवम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पे डाल रहा है। द्वितीय स्थान वाणी का होता है, शब्दों का होता है, घर का, कुटुंब का, पैसे का, सेविंग का होता है। यहाँ पर स्थित केतु आपकी वाणी को बहुत ज्यादा उग्र कर देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, जिसके कारण आपको आपके परिवार के साथ मनमुटाव, पारिवारिक जनों के साथ रिश्तों में खटास भी यहाँ पर केतु देगा। यहाँ पर स्थित केतु आपको परिवार और पारिवारिक जनों को लेकर के उनके कारण आपके कर्जे में भी वृद्धि यहाँ पर केतु करता हुआ दिखेगा। वाणी आपकी उग्र कर देगा। धन, कुटुंब, वाणी और सेविंग के लिए भी केतु यहाँ पर अच्छे योग नहीं बनाता है। तो राहु और केतु की ये जो गोचर आने वाले 1.5 साल में, मार्च 2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक कर्क लगन वालों के लिए है, ये अति अशुभ गोचर साबित होगी। उसमें भी अगर आपको राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है या चलने वाली है, तो मेरे द्वारा बताए हुए नेगेटिव रिजल्ट्स आपके ऊपर काफी हद तक लागू होंगे। शनि पहले से ही छठे में चल रहा है, तो ये आपको काफी सचेत रहने की जरूरत रहेगी इस गोचर के दौरान। तो दोस्तों, ये थी राहु और केतु की ट्रांसिट की रिजल्ट कर्क लगन वालों के लिए। हरे कृष्ण।